हेलो मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं का अध्याय 7 राशियों की तुलना में प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 5 को हल करके बताएंगे। मित्रों, इसमें हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, प्रश्न है हमारे पास 8000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मित्रों, हमें इसमें सबसे पहले हमें तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, दो फॉर्मूले लगेंगे, उसके बाद इन दोनों का आपको हम अंतर करके बताएंगे। तो मित्रों, यहाँ पर लिखेंगे हम दिया गया है दिया गया है मित्रों, यहाँ पर रुपए जो दिया है ना, ये मूलधन है। मूलधन को हम पी से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मूलधन बराबर होता है 8000 रुपए। मूलधन को पी से दर्शाते हैं, मूलधन बराबर लिखेंगे हम 8000 रुपए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर लिखेंगे मित्रों दर मतलब होता है रेट, और रेट को दर्शाया जाता है 8 से। मित्रों, यहाँ पर दर का वैल्यू है 10% वार्षिक है, ये एनुअल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10% वार्षिक। अब यहाँ पर दिया गया मित्रों समय मतलब होता है टी। ठीक है, और समय को दर्शाया जाता है, देखिए कहीं पर समय को टी से दर्शाते हैं, कहीं पर मित्रों मैं यहाँ पर टी से दर्शाऊंगा, क्योंकि टी पर टाइम मतलब होता है समय, और समय यहाँ पर दिया गया है 2 वर्ष। क्योंकि मित्रों प्रश्नानुसार कहता है कि साधारण ब्याज पहले ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार करके लिखेंगे साधारण ब्याज करने का सूत्र है। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है, यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मित्रों, यहाँ पर लिखेंगे हम साधारण ब्याज मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 1। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे, जिसे आप मान भी कहते हैं 100। मित्रों, अगर हम इसे फार्मूले के रूप में लाए तो देखिए साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, जिनका संक्षिप्त रूप है एसआई। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं मित्रों, यहाँ पर मूलधन को दर्शाया जाता है बी से, दर को दर्शाया जाता है आर से, और समय को दर्शाया जाता है मित्रों टी से। और इनका जो फार्मूले नीचे में है ना 100 जो है ये रहेगा, क्योंकि ये फार्मूले से आया है। यहाँ तक आप लोग फास्ट लिखिएगा, समझिएगा, और अगर आप नए हो तो मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मित्रों को जरूर शेयर करना, लाइक बटन जरूर प्रेस करना। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब मान रखेंगे, आप प्लेसिंग करने का मतलब है कि इसमें मान रखेंगे। तो सूत्र में मान रखने पर मित्रों जैसे ही हम फार्मूले पर मान रखते हैं, देन हमें जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालना रहता है। इसीलिए हम लिखेंगे एसआई, और एसआई बराबर लिखेंगे मित्रों पी का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं हम लोग 8000। तो इस 8000 रुपए को मित्रों हम यहाँ पर लिखेंगे गुणा आर का वैल्यू यहाँ दिया गया है मित्रों 10%, तो इसीलिए लिखेंगे हम 10, फिर इंटू कर देंगे मित्रों समय का वैल्यू है 2, तो इसीलिए लिखेंगे 2 वर्ष था, और यहाँ पर लिख देंगे 100 क्यों? क्योंकि ये जो है फार्मूले से आप बताइए है ना, तो 100 क्यों? क्योंकि ये जो फार्मूले से है। इस प्रकार से मित्रों हम यहाँ तक जो है लिख चुके हैं। अब जो है मान ज्ञात करना वेरी सिंपल है मित्रों, क्योंकि जब फार्मूले पर मान रख लेते हैं ना, तो फिर उधर गणितीय प्रोसेस है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एस आई, और एस आई बराबर होता है मित्रों, देखिए यहाँ पर ये 8000 है ना, इस 8000 रुपए को 10 का 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 8000 को फिर 10 दूनी होता है मित्रों 20, 10 दूनी 20 और बटा में 100, ये 10 दूनी 20 होगा ना, 10 दूनी 20, अब ये होगा 100, और 100 बराबर लिखेंगे यहाँ पर मेरे प्यारे बंधुओं, यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे, फिर
हैं ये 8000 रुपए है, गुणा करोगे 20 के साथ, ये देख सकते हैं, देखिए एक जीरो इनका काटो, एक जीरो इनका काटो, कट गया, एक जीरो हर का और एक जीरो अंश का कट गया। तो इस प्रकार से मित्रों हमारे पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में ये 800 रुपए। हेलो तो ये 800 ये गुणा करेंगे 2 बटा में 1 करेंगे और एस आई बराबर लिखेंगे मित्रों यहाँ पर एस आई। तो मित्रों हम यहाँ पर लिख सकते हैं 800 दूनी होता है 1600, 1600 बटे में 1। तो मित्रों हम इसका एक कार्य कर सकते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग लिखेंगे 1600 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम बता सकते हैं कि साधारण ब्याज जो है 1600 रुपये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मित्रों हम बता सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो कि साधारण ब्याज है, इसी को साधारण ब्याज ऐसे लिख सकते हैं। अतः साधारण ब्याज जो है 1600 रुपये होंगे, याद रखिए आपने, ठीक है। तो इधर डेटा मित्रों यहाँ तक एकदम मैंने स्पष्ट कर दिया है, अब इसमें मैं सावधि करके बता रहा हूँ। तथा मित्रों लिखेंगे प्रश्नानुसार, पुनः करके लिखिएगा, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार में हम लिखेंगे P का वैल्यू 8000 रुपए था प्रश्न के हिसाब से, तो 8000 रुपए। R का वैल्यू था मित्रों 10% वार्षिक, है ना। उसके बाद था समय, और समय का वैल्यू था मित्रों यहाँ पर 2 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सावधि खाता से यहाँ पर लिखेंगे सावधि जमा खाता से, खाता से, और यहाँ पर लिखेंगे मित्रों सावधि जमा खाता का फार्मूला होता है, सावधि में सावधि जमा खाता बराबर होता है मित्रों, हाँ ए बराबर होता है, ए मतलब कहने का मतलब है मिश्र धन, ठीक है। सावधि जमा खाता से, है ना, सूत्र से ऐसे लिखो, ठीक है। तो मिश्र धन बराबर होता है मित्रों, मिश्र धन बराबर मूलधन, ठीक है, मूलधन, फिर ब्रैकेट लेना, एक धन 10 बटे 100, इसका घात लीजिएगा मित्रों समय, ठीक है। और समय के बाद इसे हम फार्मूले पर रख सकते हैं ए बराबर होता है p, एक धन 10 का वैल्यू होता है r, 100 का 100 रहेगा, समय को दर्शाते हैं t, और मित्रों इसमें हम मान रख सकते हैं, ठीक है। सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर जैसे ही हम सूत्र में मान रखते हैं, देन यहाँ पर a का वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना है, ये जो कि मिश्र धन अमाउंट है, p का वैल्यू है मित्रों यहाँ पर 8000 रुपए। उसके बाद लिख सकते हैं एक धन, r का वैल्यू यहाँ पर है 10%, और ये 100 का 100 होगा, समय जो है 2 वर्ष है, इधर पास लिखिएगा, है ना। यहाँ तक स्पष्ट है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका थोड़ा से आगे और बच्चा है, फिर हमारे स्पष्ट हो जाएगा। ए बराबर लिखेंगे ये 8000 रुपए, लिखेंगे यहाँ पर एक धन 10 बटा 100 लिखेंगे, भाग 2 लिखेंगे। देखो मित्रों इसका जो है कट जाएगा 0 0, जैसे ही 0 0 कटेगा हमारे पास क्या बचेगा 8000, एक धन 1 बटा 10 होगा, भाग 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से घात तो 0 0 कट जाएगा, ठीक है मित्रों, यहाँ से कट जाएंगे तो ये क्या बचेगा 1 बटे 10। अब यहाँ से हम आपको मैं कई बार बताया हूँ, इसका मतलब है गुणा, ये गुणा कर दो तो क्या होगा, ये 8000 रुपए गुणा यहाँ से 10 गुणा एक धन का धन 1 लिख देना, और बटा में लिख देना 10 घात 2 का घात 2, ठीक है। थोड़ा लिखते चलते फास्ट, है ना। तो ए बराबर होता है ये 8000 रुपए, फिर 10 से कम होता है 10 धन 1 बटा में हो जाएगा 10 घात 2। अब ए बराबर लिख सकते हैं मित्रों ये 8000 रुपए, 10 और 1 होगा 11 बटे हो जाएगा 10। अब मित्रों यहाँ से अब हम ब्रैकेट हटा देंगे, ठीक है। ब्रैकेट हटाने पर
जैसे ही हम ब्रैकेट हटाते हैं तो a का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8000 गुना 11/10 और ये हो जाएगा 11/10। ठीक है, अब देखो मित्रों एक एक जीरो काट देते, इसका 0 1 कटा, इसका 0 1, इसका 0 1, इसका 0 1 कट गया है ना। तो यहां तक जैसे यह कटेगा इसी का जस्ट आगे है इधर a बराबर लिख सकते हैं मित्रों 80 गुणा 11 गुणा 11 इक्वल 1/1। तो 1/1 मतलब क्या होगा 1, ये 80 गुणा 11 11 होता है 121/1। अब 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, तो ये 80 गुणा 121। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 80 गुणा 121 जब करोगे 1 शून्य होता है 0 है ना, फिर 1 अट्ठे होता है 8 क्रॉस करोगे 2 शून्य 0, फिर 2 अट्ठे होता है 16 डबल क्रॉस कर दोगे 1 शून्य 0, 1 अट्ठे होता है 8, फिर जोड़ दो 0 का 0 8 8 8 6 6 का 6 8वें नियम ना, मतलब इसका मतलब ये होगा 9680 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा जो है मिश्र धन निकल चुका है मित्रों, यहाँ तक आपको एकदम स्पष्ट है। अब इसमें हमें क्या है, यहाँ तक आपने लिख लिया। गुड, तो मित्रों यहाँ तक मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसी के आगे मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। तो देखिए ठीक है, अब प्रश्नानुसार कहता है अंतर, प्रश्नानुसार ब्याज का अंतर है ना, साधारण ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज के अंतर में हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। मित्रों मिश्र धन हमारे पास अभी निकला है 9680 माइनस मूलधन हमारे पास था 8000 रुपए, 8000 रुपए। तो मित्रों अगर हम घटा दें, ठीक है, तो 3 0 में 0 जाएगा तो 0 है ना, फिर 8 में 0 जाएगा तो 8 8, 6 में 0 जाएगा तो 6 6, 9 में से 8 जाता है तो 1, 1680 रुपए। ये जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया मित्रों। CI मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब चक्र अंतर निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज अंतर बराबर होता है चक्रवृद्धि अंतर निकालना का कैसे आप बनाओगे, चक्रवृद्धि ब्याज में माइनस साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकला था 1680 रुपए माइनस उसका निकला था 1600 रुपए। ठीक है, तो 1600 रुपए अगर हम निकाल दें मित्रों तो 1600 में 1680 में 1600 जाएगा तो सिर्फ 80 रुपए, जो कि अंतर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।